कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शानदार है क्योंकि आज है इंटरव्यू और मेरी जीत पक्की है। फिर यहाँ से दूसरा सीन शुरू होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसकी बॉडी बहुत ही धांसू है। इस लड़के का नाम है लियो। लियो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है। पहले सीन में हमने जिस लड़की को देखा था उसका नाम है टियान और आज उसका इंटरव्यू मिस्टर लियो की ही कंपनी में है। वो वहाँ इंटरव्यू देने जाती है। इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों की चेकिंग कर रहे होते हैं जो लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की से कहते हैं, अपना ब्रूच उतारिए प्लीज क्योंकि ये लाल रंग का है। और फिर वो दूसरी लड़की को कहते हैं, अपनी लिपस्टिक उतारिए प्लीज क्योंकि यह भी लाल रंग की है। दरअसल इस कंपनी के जो CEO हैं मिस्टर लियो, उन्हें लाल रंग बुरा लगता है। वो जब भी लाल रंग का कुछ भी देखते हैं तो वह बेहोश हो जाते हैं और इसीलिए इनकी कंपनी में लाल रंग का कुछ भी अलाउड नहीं है। मिस्टर लियो की कंपनी एशियन मार्केट की सबसे बड़ी खिलौनों की कंपनी है और इनकी कंपनी की सबसे पॉपुलर टॉय सीरीज टैंक फी की विंटर स्टोरी सीरीज है। टियान इनकी कंपनी में इसी सीरीज का एक पोस्टर देखती है जिसमें वो देखती है इस सीरीज की एक पेंटिंग उसके द्वारा 3 साल पहले बनाई गई एक इलिस्ट्रेशन की हूबहू कॉपी है जो कि कंपनी के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड केविन ने खुद बनाई है। और टियान को वहाँ के एक स्टाफ से पता चलता है कि उसका इंटरव्यू केविन ही लेने वाला है। फिर वो इंटरव्यू रूम में जाती है जहाँ केविन भी होता है। फिर टियान केविन से उस पेंटिंग को लेके सवाल जवाब करने लगती है। फिर उनके बीच बहस होने लगती है और टियान केविन के ऊपर अपनी पेंटिंग कॉपी करने का इल्जाम लगाती है। तभी केविन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। फिर टियान गुस्से से बाहर चली जाती है और बाहर जाने के बाद वो सोचती है मुझे बॉस से बात करनी चाहिए, इसलिए वो वापस आ जाती है और अंदर जाने लगती है। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं और उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर लियो आ जाते हैं। फिर टियान सोचती है मुझे अभी इनसे ही बात करनी चाहिए। फिर वो उनके पास जाती है और कहती है, मिस्टर लियो, आपके डिजाइनर हेड मिस्टर केविन ने मेरा एक डिजाइन कॉपी किया है, क्या आपको इसके बारे में पता है? मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये मेरा डिजाइन है। और उसके बाद वो एक टॉय निकालकर लियो को दिखाने लगती है, लेकिन लियो उसको बोलता है मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा वक्त बहुत कीमती है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और इसी वजह से टियान गुस्से में आ जाती है और वही खिलौना लियो को फेंक के मार देती है। और जैसे ही लियो उस खिलौने को देखता है तो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसे एक एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जो खिलौना था वो लाल रंग का होता है और लियो जब भी किसी लाल रंग की चीज को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ से दूसरा सीन शुरू हो जाता है। इस सीन में लियो अपने केबिन में होता है जहाँ उसका PA और डिजाइनिंग डायरेक्टर केविन भी होता है। केविन लियो को कहता है उस लड़की ने आपकी इंसल्ट करी और हमारे ऊपर भी कॉपी का इल्जाम लगाया, लेकिन लियो उसको बीच में ही रोक देता है और कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इस खिलौने का पूरा डाटा टैंक को दे दो, कंपनी इसके ऊपर खुद फैसला करेगी। टैंक लियो का PA है। और उसके बाद केविन टियान को फोन करता है और उसको डराता है और धमकी देता है ताकि वो इस मसले को सुलझा दे, लेकिन टियान उसकी बातों से डरती नहीं है। फिर वो उसे पैसों का लालच देता है। वह कहता है अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। लेकिन टियान उसकी बात नहीं सुनती और कहती है मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी और फोन काट देती है। फिर अगले दिन टियान की रूममेट रोज उसे बताती है कि लियो आज एक होटल जाएगा, उसकी एक मीटिंग है। और फिर टियान लियो से बात करने के लिए उसी होटल में पहुंच जाती है, लेकिन होटल का स्टाफ उसे अंदर नहीं घुसने देता, इसलिए वो झूठा बहाना बना के कहती है कि लियो सर मेरा इंटरव्यू लेंगे और वो अंदर घुस जाती है। एक्चुअली लियो यहाँ अपने अंकल के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर आया होता है। लियो के अंकल ने जिस लड़की को भेजा था वो लियो के पास आ जाती है। वो लियो से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लियो कभी कार्ड का बहाना मार देता है तो कभी बुक पढ़ने को कह देता है। इस वजह से वो उससे परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो लड़की रूम से निकलती है टियान लियो के रूम में आ जाती है। वो लियो को कहती है मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे चाहिए इंसाफ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी कंपनी उस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दे। टियान की टी-शर्ट पर लाल रंग की डिजाइन बनी होती है जिसे देखकर लियो को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन वो बेहोश नहीं होता और टियान के ऊपर गिर जाता है। लेकिन टियान लियो को कहती है ये क्या बदतमीजी है और उसको पीछे की ओर धक्का दे देती है। फिर वो सोफे के ऊपर गिरने लगता है। टियान उसको गिरने से बचाने के लिए पकड़ती है, लेकिन वो खुद ही उसके ऊपर गिर जाती है।
लेकिन इस पूरे झमेले में लियो के मन में एक ही बात चल रही है कि मैं लाल रंग देख के बेहोश क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद टियान उसको अपनी पेंटिंग के बारे में सब कुछ बताती है और उसे अपने सबूत भी दिखाती है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है और तुम्हारे डिजाइनर ने इसे कॉपी किया है। और उस टाइम पर लियो उस पेंटिंग में लाल रंग देखता है, लेकिन इस बार तो उसे चक्कर भी नहीं आते। और उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि लाल रंग देख के मुझे चक्कर क्यों नहीं आ रहे। उसके बाद वो बार बार लाल रंग को देखता है, लेकिन उसको एक भी बार चक्कर नहीं आते। और ये सब देख के उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, अनबिलीवेबल। उसे विश्वास ही नहीं होता ये कैसे हो रहा है। लेकिन टियान को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है कि वो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन फिर लियो टियान से हाथ मिलाता और कहता है, मिस टियान, आपने अभी तक जो भी कहा मैंने सब कुछ सुना और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे साथ न्याय होगा। आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोडों में जानेंगे।